हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं 12 जुलाई 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में कमेंट जरूर करिएगा। इस क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोगों को बता दें, हम पीडीएफ तो दे रहे हैं परंतु आप लोग क्लास नहीं देख रहे हैं। कल से हमने पीडीएफ देना स्टार्ट किया और कल से ही व्यूज में गिरावट आ गई। तो आप लोग ऐसा ना करें कि पीडीएफ देने पर आप क्लास ना लें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि पीडीएफ आ ही जाएगी, क्लास देखने से क्या फ़ायदा। मगर आप लोग ऐसा ना करें जिससे कि हम आपको निरंतर पीडीएफ प्रोवाइड करते रहें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम कैसे करेंगे? अगर आप लोग क्लास नहीं देखेंगे तो क्लास बनाने का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। इसलिए कहते हैं क्लास भी देखिए और पीडीएफ से रिवीजन भी करिए। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि यह पीडीएफ आएगी तब रिवीजन करेंगे। आप क्लास देखिए, 2 दिन बाद पीडीएफ से रिवीजन करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है? ए जयश्री उल्लाल, बी नीरजा सेट्टी, सी नेहा नरखेड़ू, डी इंदिरा नूई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए जयश्री उल्लाल। जयश्री उल्लाल की संपत्ति है $15 बिलियन। फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर हैं डायने हेड्रिक्स। फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की संपत्ति है, कुल महिलाओं की संपत्ति कितनी है? $124 बिलियन। अगला है फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 4 महिलाएं। कौन कौन सी हैं ये महिलाएं? जयश्री उल्लाल, नीरजा सेट्टी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नूई। लल्लन टॉप से प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू। अगला है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब भी हो जाएगा सरोजनी नायडू। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। किसके जन्म दिवस पर? तो सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर। अगला है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। कहाँ की हैं ये? आयरलैंड की हैं। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? तो यह एनी बेसेंट की है। अगला प्रश्न है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला है कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न है डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में एआई स्किल्स लैब की स्थापना करेंगे? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी तेलंगाना। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है युवाओं की एआई स्किल को विकसित करना। स्लोगन है एआई फॉर यूथ। अगला है तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ तेलंगाना नया राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह नया राज्य बना है। लल्लन टॉप से प्रश्न है हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया? 1948 में। चैट जीपीटी लॉन्च किया ओपन एआई ने। बार्ड लॉन्च किया गूगल ने। अगला है बोनालू और बथुकम्बा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा तेलंगाना में। अगला प्रश्न है श्री अन एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया हैदराबाद में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार दुनिया का शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? ए भारत, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भारत। भारत ने कितने देशों को पीछे छोड़कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 140 देशों को। भारत का स्कोर है 93.55%। व्यापार महिला में भारत का स्कोर है 77.8%। लल्लन टॉप से प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है 15। इसमें स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। वीटो पावर होती है स्थायी सदस्यों के पास। स्थायी सदस्य कौन कौन है? तो ये हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन और रूस। अस्थायी सदस्य हैं 10। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल अस्थायी सदस्यों का 2 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 161। जारी कौन करता है इसे? तो इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अगला प्रश्न है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 38। जारी करता है विश्व बैंक। सर्वाधिक आबादी वाला देश है भारत। अगला प्रश्न है इंडिया जस्टिक रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान पर है कर्नाटक और अंतिम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक है 126। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है
108। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 4th। अगला प्रश्न है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 13 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 8 है। अगला प्रश्न है यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक 3। अगला प्रश्न है आपका किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं? ए स्पेन, बी इटली, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी फ्रांस। फ्रांस की क्रांति का प्रतीक दिन माना गया है 14 जुलाई 1789। बास्तिल दुर्ग को ढा दिया गया 14 जुलाई 1789 को। बास्तिल दिवस परेड 14 जुलाई को। बास्तिल दिवस परेड में अतिथि है इस बार भारत। अतिथि क्यों बना? क्योंकि फ्रांस और भारत के साथ का मतलब फ्रांस और भारत के संबंध का 25 वर्ष पूरा हुआ है। इसमें शामिल होगा भारत की तरफ से राफेल और भारत की तीनों सेनाएं। बास्तिल दिवस परेड में शामिल होंगे 77 मार्चिंग कर्मी और 38 बैंड सदस्य। नेतृत्व करेंगे इसका कैप्टन अमन जगताप। अगला है भारतीय नौसेना का नेतृत्व करेंगे कमांडर व्रत बघेल। एयरफोर्स का नेतृत्व करेंगे सिंधु रेड्डी। लल्लन टाप से प्रश्न है फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति वरुण गरुण युद्ध अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। अगला है वंदे भारत एल्यूमिनियम ट्रेन का एग्रीमेंट हुआ फ्रांस की एल्टसॉन्ग कंपनी के साथ। रूस की वोल सैनिक क्रांति हुई 1917 में। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है जिससे आपका समय बच सके। और इसकी पीडीएफ हम आपको देंगे टेलीग्राम पर, परंतु आप लोग क्लास देखा करें। अगर आप लोग क्लास नहीं देखेंगे तो फिर पीडीएफ कैसे दिया जाएगा? हमें भी लगेगा कि आप लोग क्लास भी नहीं देख रहे हैं और हम आपके लिए मेहनत करके पीडीएफ भी दे रहे हैं और क्लास भी देखी नहीं जा रही। तो इसलिए आप लोग लगातार पीडीएफ के चक्कर में ना रहिए, क्लास देखते रहिए। आपको पीडीएफ मिलेगी लेकिन क्लास भी देखना जरूरी है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और यूएसए ने किसके खिलाफ ऑपरेशन ब्राडर स्वार्ड का आयोजन किया? ए मानव तस्करी, बी नशीली दवाओं, बी आतंकवाद, डी हथियारों के व्यापार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नशीली दवाओं। उद्देश्य क्या है? भारत से शिकागो के बीच जाने वाली नशीली दवाओं या उपकरणों को रोकना। लल्लन टाप से प्रश्न है वज्र प्रहार तर्कस कॉप इंडिया युद्ध अभ्यास होता है भारत और यूएसए के बीच। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक संबंधित आर्टिकल है 23। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया सूडान में। ऑपरेशन करुणा चलाया गया म्यांमार में। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की में। ऑपरेशन गंगा चलाया गया यूक्रेन में। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया है? ए 8 जुलाई, बी 9 जुलाई, सी 10 जुलाई, डी 11 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 11 जुलाई। 2023 की थीम थी लैंगिक समानता शक्ति उजागर करना। भारत की जनसंख्या हो चुकी है 142.87 करोड़। किसको पीछे छोड़ दिया? चीन को। चीन की जनसंख्या है 142.57 करोड़। विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई 11 जुलाई 1987 को। लल्लन टाप से प्रश्न है जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। अगला है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। भारत में बाघों की संख्या है 3167। अगला है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? ए रितु करडाल, बी एस सोमनाथ, सी डॉक्टर समीर वी कामत, डी अश्विन शेखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अश्वनी शेखर। डॉक्टर समीर वी कामत हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष। ए एस सोमनाथ हैं इसरो के अध्यक्ष। अगला है इससे संबंधित पहले इस ग्रह का नाम क्या था अश्वनी शेखर का? तो पहले इसका नाम था 2000 J27 मतलब 2000 J27। IAU की स्थापना हुई 1919 में। मुख्यालय है पेरिस। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला सीवी रमन को। क्षुद्र ग्रह मिलते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच।
आंतरिक आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। लीगो वेधशाला की स्थापना हुई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ? हिंगोली में। अगला है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ किया गया? तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया उत्तराखंड में। हाल ही में 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? ए ब्राजील, बी यूएई, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी यूएई। अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का क्रम है 34वां। भारत की रैंक थी इसमें फर्स्ट। भारत ने गोल्ड जीता 4। लल्लन टॉप से प्रश्न है, COP28 का आयोजन होगा यूएई में। जीईएफ सम्मेलन हुआ ब्राजील में। G20 2024 का आयोजन होगा ब्राजील में। ब्रिक्स 2024 होगा ब्राजील के अंदर। जीव विज्ञान शब्द दिया किसने दिया? तो इसको 1802 ईस्वी में दिया गया लैमार्क और ट्रेवी रेनस के द्वारा। फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं अरस्तु को। रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 7.4। रक्त समूह की खोज की कार्ल लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता होता है O निगेटिव और सर्वग्राही होता है AB पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नितिन गडकरी, सी नरेंद्र मोदी, डी राजनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नरेंद्र मोदी को। सी नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा 1 अगस्त को महाराष्ट्र में। बाल गंगाधर जी का निधन इसी दिन हुआ था। गंगाधर जी का निधन इसी दिन हुआ था। लल्लन टॉप से प्रश्न है, 2022 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला टेसी थॉमस को। यहाँ पे वुमेन होगा। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहलाती हैं टेसी थॉमस। केसरी, मराठा और गीता रहस्य पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक जी की। अगला है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है, प्रधानमंत्री जी को कहाँ का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी का, फिजी का, पलाऊ का और मिस्र का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वोच्च सम्मान मिला सूरीनाम का। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? ए उड़ीसा, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मणिपुर। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी त्रिपुरा। कोक बोरोक भाषा है। कोक बरोक भाषा कहाँ की है? तो यह त्रिपुरा की है। नुआखाई और रज पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में। सरहुल और श्रावणी पर्व मनाया जाता है झारखंड में। हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। केरल में मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के कारण 15 वर्षीय लड़के की हुई मृत्यु। अब फटाफट 11 जुलाई का रिवीजन कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है 11 जुलाई का, हाल ही में किस देश ने उपनिनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू। अगला प्रश्न है, हाल ही में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा ओपन। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया में की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जिनेवा में। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक 2021-22 की अति उत्तम श्रेणी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा हम्पी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्थ सालुंखे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।